हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज नॉलेज चैनल। और आज की जो वीडियो है उसमें हम डिस्कस करेंगे आकलन कार्यपत्रक 10 फॉर क्लास 7th, विषय सामाजिक विज्ञान है। और ये वर्कशीट आपके लिए 28 दिसंबर 2021 के लिए शेड्यूल की गई है। आज की जो वर्कशीट है प्यारे बच्चों, उसमें आपको MCQs क्वेश्चन के साथ साथ लॉन्ग आंसर क्वेश्चन, शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस भी दिए गए हैं। ये जो असेसमेंट वर्कशीट है और ये जो है आपकी मैक्सिमम मार्क्स 20 रहेंगे। सो वर्कशीट शुरू करने से पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लो ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन वो समय से मिल जाए। सो देखिए आज की वर्कशीट में क्या दिया गया है। सबसे पहले आपको सोर्स बेस्ड जो है क्वेश्चन दिया गया है। नीचे दिए गए स्रोत को ध्यानपूर्वक पढ़िए और दिए गए प्रश्न संख्या 1 से 4 सही उत्तर वाले विकल्प के गोले को पेंसिल से काला कीजिए। ठीक है, तो आपको जो है यहाँ पे पहले ये पढ़ना है, उसके बाद क्वेश्चंस के आंसर करने हैं। इस्लाम ने एकश्वरवाद यानी एक अल्लाह के प्रति पूर्ण समर्पण का दृढ़ता से प्रचार किया। यानी जो इस्लाम धर्म था वो जो है केवल एक ईश्वर को, अल्लाह को मानता था और उसी का उन्होंने प्रचार किया। 8वीं और 9वीं शताब्दी में धार्मिक विद्वानों ने पवित्र कानून शरिया, उनका पवित्र कानून क्या है? शरिया, और इस्लामिक धर्मशास्त्र के विभिन्न पहलुओं को विकसित किया। इस्लाम धीरे धीरे और जटिल होता गया, जबकि सूफियों ने एक अलग रास्ता दिखाया जो ईश्वर के प्रति व्यक्तिगत समर्पण पर बल दिया। ठीक है, तो इस्लाम जो है वो बहुत जटिल हो गया, तो लोग जो है जो सूफियों द्वारा दिखाया गया रास्ता था उसकी तरफ भी चल पड़े थे। सूफी लोगों ने मुस्लिम धार्मिक विद्वानों द्वारा निर्धारित विशुद्ध कर्मकांड और आचार संहिता को बहुत कुछ अस्वीकार कर दिया। यानी वो जो धार्मिक कर्मकांड थे, आचार संहिताएं थी, उनको जो है वो स्वीकार नहीं करते थे। वे ईश्वर के साथ ठीक उसी प्रकार से जुड़े रहना चाहते थे जिस प्रकार एक प्रेमी दुनिया की परवाह किए बिना अपनी प्रियतमा के साथ जुड़े रहना चाहता है। तो ये जो है सूफी ईश्वर के साथ, जिस तरह एक प्रेमी जो है बिना किसी की परवाह की अपनी प्रेमिका से जुड़ा रहता है, वो ईश्वर के साथ ऐसे ही जुड़ाव जो है वो चाहते थे। मध्य एशिया के महान सूफी संतों में गज्जाली, रूमी और सादी के नाम उल्लेखनीय हैं। उन्होंने किसी औलिया या पीर की देखरेख में जिक्र का मतलब क्या है? नाम का जाप करना, चिंतन, समा यानी गाना, रक्स यानी नृत्य, नीति चर्चा और सांस पर नियंत्रण यानी मेडिटेशन जो होता है, उसके जरिए प्रशिक्षण की विस्तृत रीतियों का विकास किया। ठीक है, इस प्रकार आध्यात्मिक सूफी उस्तादों की पीढ़ियों और सिलसिलाओं का प्रादुर्भाव हुआ। उनमें हर एक सिलसिला निर्देशों और धार्मिक क्रियाओं का थोड़ा बहुत अलग तरीका अपनाती थी। सिलसिला क्या होता है? जो आध्यात्मिक सूफी उस्तादों की जो पीढ़ियाँ थी अलग अलग, ठीक है ना, एक के बाद एक जो पीढ़ियाँ आई, उन्होंने अपने अपने जो है तौर तरीकों में क्या किया? बदलाव किया था। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, अब आपको यहाँ पे क्वेश्चंस दिए गए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है सिलसिला है, सिलसिला क्या है? ऑप्शन ए एक अल्लाह के प्रति पूर्ण समर्पण है, बी आध्यात्मिक सूफी उस्तादों की पीढ़ियाँ, सी मुसलमानों के लिए उपवास का महीना, और डी है मुस्लिम धार्मिक विद्वानों द्वारा बनाया गया पवित्र कानून है। तो सिलसिला क्या है बच्चों? बी आंसर हो जाएगा। सिलसिला है आध्यात्मिक सूफी उस्तादों की पीढ़ियाँ, उनको हम क्या कहते हैं? सिलसिला कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है प्रशिक्षण की विस्तृत रीतियों का विकास किसकी देखरेख में हुआ? समा, ठीक है, बी है रक्स, सी है पीर और डी है जिक्र। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? पीर जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है? पीर, सी जो है राइट आंसर है। प्रश्न 3 है निम्नलिखित में से कौन मध्य एशिया के महान सूफियों में नहीं था? तो देखो गज्जाली, रूमी, सादी ये तीनों ही महान सूफियों में से थे। जो बाबा फरीद थे वो महान जो है सूफियों में से नहीं थे। क्वेश्चन नंबर 4 है जिक्र का क्या अर्थ है? गाना है, नृत्य है, नाम का जाप है, सांस पर नियंत्रण है। तो जिक्र का अर्थ क्या है स्टूडेंट्स? जिक्र का अर्थ है नाम का जाप। जिक्र का मतलब क्या है? नाम का जाप। तो यहाँ से फर्स्ट का आंसर आपका बी रहेगा, सेकंड का आंसर आपका सी रहेगा, थर्ड का आंसर आपका डी रहेगा एंड फोर्थ का आंसर आपका सी रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7। ये आपके 2 मार्क्स के क्वेश्चन हैं।
8, 9 आपके 3 मार्क्स के क्वेश्चन है और 10 जो क्वेश्चन है वो आपका थोड़ा बड़ा रहेगा, 4 मार्क का क्वेश्चन जो है आपका रहेगा। तो आइए बच्चों इनको डिस्कस करते हैं। प्रश्न 5 है, रामचरितमानस किसके द्वारा और किस भाषा में लिखा गया था? तो रामचरितमानस तुलसीदास जी द्वारा अवधी भाषा में लिखी गई। ठीक है। प्रश्न 6 है, सूरदास की किन्हीं 2 रचनाओं के नाम लिखिए। सूरदास की किन्हीं 2 महत्वपूर्ण रचनाएं कौन सी थी? सुरसावली और साहित्य लहरी। ये 2 रचनाएं आप लिख दोगे। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 है, खानका का क्या अर्थ है? खानका से आप क्या समझते हैं? तो मुसलमान, फकीरों और साधुओं अथवा धर्म प्रचारकों के ठहरने या रहने के स्थान को क्या कहा जाता है? उनके रहने के स्थान को खानका कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 जो है, नाथपंथियों, सिद्धों और योगियों के विश्वासों और आचार व्यवहारों का वर्णन करें। तो इसमें आंसर क्या रहेगा? नाथपंथी, सिद्ध और योगी दुनिया के त्याग में विश्वास करते थे। सेकंड आप लिखेंगे, उन्होंने पारंपरिक धर्म और सामाजिक व्यवस्था के अनुष्ठान और अन्य पहलुओं की आलोचना की। थर्ड आप लिखेंगे, उन्होंने संसार का परित्याग करने का समर्थन किया। ठीक है। तो ये जो है उनके आचार व्यवहार का वर्णन हो जाएगा। तो ये 3 पॉइंट आप यहाँ पे लिख दोगे। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 है, मीराबाई ने जाति व्यवस्था की कठोरता को खारिज कर दिया, व्याख्या कीजिए। तो मीराबाई जो है उन्होंने जाति व्यवस्था पर एक तरह से कड़ा प्रहार किया था अपने भजनों के द्वारा। तो मीराबाई ने जाति व्यवस्था के प्रतिमानों का अपने स्तर पर पूरा विरोध किया। वह अपने भजनों के माध्यम से ही समानता का भाव प्रकट करती थी। राजपूत घराने से ताल्लुक रखने के बावजूद मीराबाई जी ने जिन्हें अपना गुरु बनाया वह संत रविदास यानी रैदास निचली जाति से संबंध रखते थे। इस तरह उन्होंने जाति व्यवस्था को नहीं माना। ठीक है। तो ये आंसर आप लिख देंगे। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 है, महाराष्ट्र के संतों के नाम बताइए, उनके विचार क्या थे? तो ये 4 मार्क्स का आपका क्वेश्चन है। ठीक है। तो महाराष्ट्र के संतों के नाम क्या थे? ज्ञानेश्वर, नामदेव, एकनाथ और तुकाराम। सखुबाई, चोखा मेला। तो ये कौन थे? ये सभी जो है महाराष्ट्र के जो है संत थे। और उनके विचार क्या थे? नंबर 1 लिखेंगे, इन संत कवियों ने सभी प्रकार के कर्मकांड, पवित्रता के ढोंगों और जन्म पर आधारित सामाजिक अंतरों का विरोध किया। सेकंड लिखेंगे, उन्होंने संन्यास के विचार को भी ठुकरा दिया और किसी भी अन्य व्यक्ति की तरह रोजी रोटी कमाते हुए परिवार के साथ रहने और विनम्रतापूर्वक जरूरतमंद व्यक्तियों की सेवा करते हुए जीवन बिताने को अधिक पसंद किया। तीसरा पॉइंट आप लिखेंगे, उन्होंने इस बात पर बल दिया कि असली भक्ति दूसरों के दुख को बांट लेना है। तो ये जो है उनके क्या थे? उनके कुछ विचार थे। ये थी स्टूडेंट्स आपकी आज की एसएसटी की असेसमेंट वर्कशीट। आई होप सभी स्टूडेंट्स को क्लियर है। कोई भी डाउट है तो प्यारे बच्चों आप पूछ सकते हो। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इसको लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वर्कशीट के साथ।